शक्ति सत्ता तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, शब्द में मतलब नहीं है, मंत्र से भी मतलब नहीं है, भाव से मतलब कि आप कितना भाव से पुकारे। अब जितना एक बाल्टी जल है उसमें 100 ग्राम चीनी डालें, मिठास उसी प्रकार होगा। आधा किलो चीनी डाल दें, उसका मिठास कुछ और होगा। 1 किलो डाल दें, उसका मिठास कुछ और होगा। यानी भाव जैसे बढ़ता जाएगा वैसे पवित्र रूपी जल रूपी जो भक्ति है उसमें और प्रगाढ़ता आती जाती है। लेकिन जब यह समझ में आ जाता है कि संसार में हम लोग 2 चीज पर चर्चा किए हैं। संसार में पैसा और पुण्य दोनों हैं, लेकिन पुण्य को बिना पैसे से भी हम पा सकते हैं, लेकिन पैसा को पाने के लिए पुण्य होना इसीलिए पुण्यवान होकर जीने का प्रयास करें, अपने जीवन को धन्य करें, भाग्यशाली करें, महान करें और प्रसन्नचित होकर जीने का कोशिश करें। जो सदगुरु बनाए हैं उनके लिए भी मैं कहा हूँ कि केवल सदगुरु बना लिए और अपने मन का करने लगे तो अब तो मनमुखी हो गया, तो फिर अब तो स्वतंत्र हो गया। जब अपने मन से कर रहा है तो फिर कहाँ सदगुरु की बात आ गई? वो तो सुत अपने इच्छा के अनुसार निर्णय ले रहा है ना। थोड़ी सी बात ही चौराहे पर झगड़ा हुआ, निकाला रहा है, फिर मार देखा जाएगा। अरे क्या देखा जाएगा? मारने के बाद क्या देखोगे? मारने के बाद क्या देखोगे? जेल देखोगे और क्या देखोगे? सप्ताह में हो यहाँ से छूट जाओगे तो वहां से नहीं छूटोगे, छूट जाओगे वहां से। अरे बाद में क्या देखोगे? ऐसी बुद्धि का कोई प्रशंसा करने लायक है कि नाम देने लायक है कि जो बुद्धि बोले देखा जाएगा चल। जब भी बुद्धि ऐसे निर्णय लेती है और हृदय के किसी भी कोने से वैसा काम करने के लिए हिचकिचाती है, दिव्यात्माएं महान बुद्धिमान वही है जो उस कार्य को न करे। करेक्ट न करे। भावावेश में, क्रोधावेश में, अहंकार के वश में, क्रोध के आदेश पर जितने भी कर्म किए जाते हैं उसका परिणाम महापश्चाताप होता है। और वह पश्चाताप की अग्नि ऐसी होती है कि वह कभी बुझती नहीं है, आपको हमेशा जलने के लिए मजबूर कर देती है। इसलिए यदि सदगुरु बनाए हो तो शांति से सोच कर देखो, मन में विचार करके देखो कि जो सामने आया है यह देखने की बात नहीं, यहाँ से हटने की बात। महाज्ञानी कभी नहीं लिखे, इसीलिए लिखे कि आज क्या करे? काल करे सो आज करे, आज करे सो अब पल में परलय होएगी फिर। लेकिन बहुत क्या करोगे? इसी को दूसरे तरह से कहते हैं काल आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों। आज कल में क्या रखा जब जीना है बरसों। दोनों की भावनाएं समझे, दोनों उन्हीं की वाक्य है। वो कहते हैं कि अच्छा काम करने के लिए दीन मत रखो। अब जब दीन रखेंगे ना तो सच्चिदानंद घन रूप तो भगवान श्री राम के पिता और साक्षात मानस ब्रह्म के मानस त्रिकालदर्शी स्वयं वशिष्ठ जी कल पर छोड़ दिया युवराज बनाना भगवान राम, कल पर छोड़ दिया। प्रणाम तो जिसमें भगवान को युवराज बनाने जा रहे उसमें कल जब बाधा पड़ता है तो तेरे लिए और मेरे लिए बाधा नहीं होगा। इसलिए अच्छा काम करना है तो कल पर। लेकिन हाँ, यदि कभी मन किसी ऐसा काम करने के लिए आपको उत्सुक करता है जिसमें
स्वभावतः हृदय घबरा जाए और उसका भविष्य खतरा से भरा हो, यानी क्रोध से, अहंकार से, लोभ से, दुष्टता के भाव से कोई भी निर्णय आता है तो उसको छोड़ दो, कल करेगा। बंदूक में गोली भर लिया तो भी रख लो, चल कल मारेगा। अब वो कल कभी तेरे पास नहीं आएगा। आज जब कह दिया चल जो होगा देखा जाएगा, अब क्या देखेगा? चाल जंगल में मंगल नहीं, हम जेल में रह करके चलाना चाहो। पूरी आत्माएं हम यही कहते हैं कि पुण्य जितना हो सके इकट्ठा कर लो। आप लोगों से जितना होता है आप लोग पुण्य इकट्ठा कर रहे, ताकि आपको दूसरे के सामने शांति के लिए भीख मांगनी न पड़े। आप जब शरीर छोड़े तो दूसरे न बोले कि है भगवान उनकी आत्मा को शांति दो। जब भीख मांगने का कार्य आपको न करना पड़े, आपके पास स्वयं भंडार पड़े हो और मगन हो करके उसको, मगन हो करके हृदय से उसको इतना पुण्य इकट्ठा करे, इतना पुण्य इकट्ठा करे कि वाह, ऊपर भेजने का, ऊपर से जो आपको भेजा है ना वो भी गदगद हो जाए। वाह, मैं जिसको भेजा हूँ, किसी को भेजा हूँ, रत्नों को भेजा हूँ, महारत्न को भेजा हूँ। ठीक है। और जब आप चल बसे ना तो आपके लिए रोने वाले भी लाखों करोड़ों में हो कि हाय भगवान ही मेरे चले गए। करेक्ट। इस तरह से जीवन बिताएंगे तो यह जीवन आपका किसी से खुशी मांगने की जरूरत नहीं होगी। और मैं कहा पूर्ण जब अपार होता है तो लक्ष्मी अपने आप आती है। पूर्ण जब अपार होगा तो लक्ष्मी के पीछे भागना नहीं पड़ता है, लक्ष्मी जी स्वयं आती है। पूर्ण शक्ति जब अपार अपना स्वरूप धारण करती है तो परमात्मा स्वयं आते हैं। पूर्ण जब अपनी महानता के शिखर पर पहुंचती है तो सदगुरु बिना कहे तेरे यहाँ पहुंचते हैं। ठीक है ना। और यदि ऐसी आदत बना लोगे ना, ऐसी आदत बना लोगे तो मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, आपका जाएगा। एक महाराज जी थे तो उसका लड़का धार्मिक था, तो वो कहा कि मेरे पिताजी का अब मरने का समय हुआ तो गुरु जी थोड़ा हमारे घर चल चलते तो हो सकता है उनका प्राण छूट जाता और प्राण पीड़ा नहीं होती। गुरु जी प्रभावित हो गए, सत्संग से करे और उसके साथ चल दिए। गए तो जाकर देखे वो व्यक्ति वहां धर्मान आदमी अरबपति व्यक्ति तड़प रहा है और उसको खून की उल्टी हो रही है। इसकी उल्टी, खून की उल्टी। आप लोग पता नहीं अनुभव नहीं किए, हमारे पास तो रोज सैकड़ों अनुभव आते हैं। सारे डॉक्टर फेल होते हैं, दवा काम नहीं करती। हमारे पास सैकड़ों लोग आते हैं, एक नहीं सैकड़ों। ना मानिए देखिएगा जाकर, अब तो सैकड़ों से भी संख्या अधिक हो गई। क्यों गति जी महाराज गवाह है, 400 सैकड़ों वालों आते हैं। मैं अनुभव किया हूँ। चिकित्सा विज्ञान फेल हो जाता है, लेकिन माँ की तपस्या से तपन पुण्य शक्ति भस्म जो होता है वो फेल नहीं होता। ठीक। आज भी आज ही दिव्यानंद एक व्यक्ति को ले गए थे किसी को हमारे पास, बोले गुरु जी दवा काम आई कर रही थी, इनको देखिए अब वही संजीवनी हो गई। आप बैठे? हाँ यही महाराज जी बैठे। तो देखिए चिकित्सा विज्ञान फेल कर जाता है, लेकिन मां शक्ति की कृपा फेल नहीं होती। यही सोच करके वह महर्षि महातपस्वी को सदगुरु को अपने यहाँ ले गया। उल्टी, खून की उल्टी करने वाला है आदमी, हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन जब साधु भेष को देखा तो बहुत खला गया। केहुनी केवल शरीर को खड़ा बैठाया, कहा रे सभाग्य नालायक क्यों लाया घर? खून की उल्टी हो गई। ठीक है। पूरे घर के लक्षण चुपचाप ही क्या कुछ भी तो कर लेते, अरे क्षमा तो मांग लेते। ये नहीं सोच रहे क्या किया उनके क्या पा रहा, वो बेचारे तुमसे तो कुछ मांगे भी नहीं, बिना बुलाए आए भी नहीं, और तुम ऐसी गाली बक रहे। लेट गए महात्मा जी, वापस चले आए, कुछ बोले नहीं, कुछ बोले नहीं। देरी करने को जाने, दूसरा जाने तो
अरे तेरे बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे, तेरी घर की बहू नहीं कर पाएगी, तड़पते रहोगे, मरते रहोगे, पैसा ला करके दवा खर्च, पैसा ला करके पूरा पैसा ला करके खर्च करेंगे, डॉक्टर को देंगे, उस डॉक्टर को देंगे, उससे बड़े सो देंगे, धन देंगे, इतना धन देंगे कि ले लो डॉक्टर साहब। डॉक्टर बोलेगा मैं भगवान नहीं, तड़पो मरो, कोई तेरे तड़पने में हिस्सा नहीं लेगा। लड़का बाद में विचार किया कि हमारे सदगुरु का हमारे घर में हमारे पिताजी के द्वारा अपमान कर दिया गया। बच्चे को बड़ा अफसोस हुआ, उसके पिता तो मर गए। वो गया, कहा गुरु जी आप हमारे घर में गए, पिताजी मैंने गाली दे दी है, आप कृपा करके माफ कर दीजिए। गुरु जी बड़ा हंसे, बोले हम क्या माफ करें, उसकी आदत बन चुकी है थी, तो हम क्या माफ करें। आदत जब बन जाती है दिव्य आत्माएं तो खत्म नहीं होती है। स्वभाव जब बन जाता है, जैसे नीम का स्वभाव क्या है, तीखा है, शरबत ही घोल करके उसके पेड़ के नीचे डालो तो भी उसका पत्ता मीठा नहीं होगा। सांप का स्वभाव क्या है, फटकार मारेगा तो अमृत निकलेगा। अरे उसको दूध भी पिला दोगे तो फटकार मारेगा तो जहर निकलेगा। आदत उसका स्वभाव है। कोयला को धोते रहिए, धोते रहिए, धोते रहिए, पूरे शरीर धरती के साबुन खत्म हो जाएंगे, फिर भी उजला थोड़ा देर के लिए रूप बदलेगा। कब आग में पड़ेगा तो जब विपत्ति पड़ेगी, जो कोयले जैसे लोग होते हैं, धर्म कर्म नहीं करते हैं, वो लोग जब विपत्ति में पड़ते हैं और दुख में आते हे भगवान, हरे भगवान, हाँ भगवान, हाय गुरु जी, सुने होंगे, लेकिन कब तक करेंगे, जब तक दुख रहेगा। आज जब दुख खत्म हुआ तो गुरु भी भूल गए और भगवान भी भूल गए। यानी वो केवल कब तक लाभ रहेगा, जब तक आगे में रहेगा। ठीक है ना। देखिए ऐसा भी जीवन जीने का कोशिश मत करिएगा। जब स्वभाव जैसा बना लेंगे वैसा स्वभाव आपका हो जाएगा। गुरु जी उस लड़के से बोले, देखो ये बताओ तुम्हारे पिताजी आज हमको नया गाली दिए हैं? कहा नहीं, हमेशा यही बमन से किए हैं। तो बोले जितना गाली और निंदा संत और सदगुरु को दिए हैं, उसी का फलस्वरूप मुंह से बमन हो रहा है। किस चीज का? खून का। और चिंता मत करो, ऐसा का कोई सहारा नहीं होता। क्यों? कि उसके द्वारा पीड़ा से इकट्ठा किया हुआ पाप, दूसरे को पीड़ा दे करके इकट्ठा किया हुआ जो अपराध होता है, जो पाप होता है, उसका परिणाम इस धरा पर कोई भी काटन वाला नहीं है। ठीक है ना। यदि आंख की रोशनी चली गई, दूसरे की रोशनी आपके काम नहीं आएगी।